सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें साइड पे ट्रेंड पकड़ना सिखाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक चीज दिखाता हूँ, चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप ये चीज समझेंगे। सबसे पहले हम एक बुलिश ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट आ रही है, कहते हैं हम जरा ड्राइंग टूल यूज करते हैं, जल्दी बनेगा। ये एक बुलिश ट्रेंड और ये एक बीरिश ट्रेंड, ठीक है। ये मार्केट नॉर्मली चल रही है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लगानी है, बुलिश ट्रेंड में लगानी है या बीरिश ट्रेंड में? तो जवाब ये है कि साइड वे ट्रेंड में। लेकिन साइड वे ट्रेंड तो बनेगा तब लगेगा ना, तो उसका फायदा नहीं होगा। हमें तो पहले ही डिटेक्ट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने को। अच्छा, अब आपने मार्केट में एक सिचुएशन देखनी है कि अब ये देखो मार्केट बाय जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट यहां से गिरेगी, सेल जाएगी, वापस इसी पॉइंट से उठेगी, बाय जाएगी, और सेम पॉइंट से रिजेक्ट होके सेल जाएगी, और सेम ही पॉइंट से रिजेक्ट होके बाय जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेयर है गोल्ड का, जिसकी 1800 ऊपर प्राइस है, और नीचे से जिधर से ये रिजेक्ट होके आ रहा है वहां पे 1780 है। तो गोल्ड क्या कर रहा है, पहले बाय ट्रेंड में था, उसके बाद गोल्ड नीचे गिरा, हमें लगा कि सेल, शायद सेल ट्रेंड बनेगा, उसके बाद वापस सेम 1800 पे चला गया, ठीक है। जिस पॉइंट से पहले गिरा था ना फर्स्ट टाइम, वापस 1800 पे चला गया। 1800 से ही नीचे गिरा था सेल में, फिर नीचे से 1780 से उठा और 1800 पे चला गया, फिर 1800 से गिरा और 1780 पे आ गया। पहली बार एक ही पॉइंट से, दूसरी बार भी उसी प्राइस से गिर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि गोल्ड या ये जो पेयर हम ट्रेड करेंगे, ये पेयर रेंज में जा रहा है, किसमें, साइड वे ट्रेंड में जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ लगा देंगे ऐसे करके, एक लाइन हम नीचे की तरफ लगा देंगे। हमने देखना क्या है कि ये पेयर, ये जो हम पेयर गोल्ड को ओपन कर रहे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पे ये एक ही पॉइंट पे दो बार रिजेक्ट करके आ रहा है, एक ही प्राइस से दो बार रिजेक्ट हुआ है। जैसे ये देखें, ये एक बुलिश ट्रेंड आ रहा था, यहां से गोल्ड नीचे गिरा, लेकिन नीचे गिरने के साथ फिर वापस चला गया। अब वापस गया, हमें लगा कि ज्यादा बाय जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो 1800 से ही दूसरी बार रिजेक्ट आगे करके नीचे चला गया। जब दूसरी बार एक प्राइस से कोई भी पेयर रिजेक्ट होगा, तो वो ना तो बुलिश ट्रेंड रहता है, ना साइडवे ट्रेंड रहता है, सॉरी ना बिरिश ट्रेंड रहता है। वो बिगनिंग होती है साइडवे ट्रेंड की। किसकी बिगनिंग होती है, साइडवेज की। कोई भी पेयर अगर सेम प्राइस से दो बार रिजेक्ट होके, पहली बार गया, ट्रेवल किया उसने डिस्टेंस थोड़ा सा, फिर वापस आया, सेम पॉइंट से रिजेक्ट हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है कि गोल्ड का पेयर है, 1800 से ये नीचे गिरा, फिर 1780 से उठ के वापस 1800 से दूसरी बार गिरा। जब कोई भी पेयर एक प्राइस से दो बार गिरेगा, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। इसी तरह एक ही पेयर दो बार एक ही पॉइंट से बाय जाएगा, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लगा देनी है। फॉर एग्जांपल, एक पेयर बाय जा रहा है और यकदम उसने एक बड़ी स्पाइक मारी है, नीचे गिरा है, वो वापिस उठा, तो सेम इसी पॉइंट से वो पेयर रिजेक्ट होके नीचे चला गया। तो ये जो सेम पॉइंट से रिजेक्ट होके गया, यहाँ पे आपने लगानी है एक हॉरिजेंटल लाइन, जो कि रेजिस्टेंस कहलाएगी। और अगर आप देखते हो कि नीचे भी ऐसा ही हुआ है, एक ही प्राइस से मार्केट दूसरी बार रिजेक्ट होके पाई गई है, तो आप एक लाइन लगाओगे नीचे। दो दो बार आपको सबसे पहले बनने देना होगा, टच करने देना होगा। जब तक दो दो बार टच नहीं करता, आपको आप लाइंस नहीं लगा सकते, ठीक है। जब दो बार टच होगा ना, तो आपको गड़बड़ नजर आएगी। अच्छा, ये क्यों होता है, वजह समझ लें। मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही थी, एक पॉइंट से रिजेक्ट नहीं हो रही थी, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही है, लेकिन यकदम एक ही प्राइस से दो दो बार मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हो गई है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे पड़े हुए थे बैंक के ऑर्डर। जो बैंक्स होते हैं ना, उन वही मार्केट चलाते हैं, ये तो आपको पता होगा।
तो बैंक्स ये नहीं करते कि हम RSI इंडिकेटर लगाएंगे और बाय सेल करेंगे, वो बड़ी अमाउंट में पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। अपने वाले बैंक्स की बात नहीं कर रहा, बड़े मगरमच्छ बैंक जो दुनिया चलाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स जो नामी गिरामी, दुनिया के नामी गिरामी बैंक, अब वो क्या करते हैं, वो हमेशा ऊपर टॉप पे सेल के ऑर्डर लगा के रखते हैं और बॉटम पे बाय के ऑर्डर लगा के रखते हैं। टॉप पे सेल के ऑर्डर लगा के रखते हैं और ऑलरेडी इन्होंने लिमिट सेट की होती है। हमें अब कैसे पता चलता है, हमें उस वक्त तो नहीं पता चलता कि यहाँ पे ऑर्डर है, लेकिन जब मार्केट एक ही प्राइस से 2 बार रिजेक्ट होती है तो हमें सर में कुछ चीज सोचते हैं हम दिमाग में, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे $1 बिलियन के, या आप कह लो आसानी के लिए $1 लाख के, छोटी रकम लिखते हैं, वैसे तो बिलियंस में काम होता है, $1 लाख का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा था कि जैसे ही इस मार्केट इस प्राइस को हिट करेगी बैंक सारा पैसा उठा लेगा, ठीक है, या सारा पैसा बेच देगा, बेचेगा तो नीचे जाएगी। तो $1 लाख का पेंडिंग ऑर्डर था, मार्केट बाय जाती जाती एकदम गिरी यहां तक, फिर यहां से उठी, सेम प्राइस से रिजेक्ट हुई। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑर्डर पड़े होते हैं, ये एक बार एग्जीक्यूट नहीं होते, फर्स्ट टाइम चंद ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल $1 लाख की एग्जांपल दिया ना, तो इसमें फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में $20,000 के ऑर्डर लगे, ठीक है, $20,000 इसमें लग गए, $20,000 इसमें लग गए। अब बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे बच्चों, मार्केट जब भी बाय सेल जाती है ना, यही बैंक्स कंट्रोल करते हैं मार्केट को। तो $1 लाख उन्होंने पड़े हुए थे, जिस वजह से मार्केट नीचे गिरी, $20,000 के ऑर्डर उठाए, फिर ऊपर गई, फिर सेम प्राइस से मार्केट गिरी। वजह क्या थी कि $20,000 के ऑर्डर थे। पीछे कितने बचे, पीछे कैसे कितने बचे, $60,000 बचा। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, सिंपल ऐसे टेस्ट करते हैं। ये जो 1 लाख में से $40,000 हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऑर्डर है। जब मार्केट एक प्राइस से 2 बार रिजेक्ट हुई तब हमें पता चला, तो हमारे $40,000 तो पहले ही निकल गए, लेकिन स्टिल हमारे पास $60,000 की अपॉर्चुनिटी है। कैसे, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी साइडवे ट्रेंड में, एक ही पॉइंट से 2 बार रिजेक्ट हो गई, तो हमें पहले ही नहीं पता था, जब पता चला तो हमने इस पॉइंट पे लाइन लगा के रख दी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और अगर वो ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे है तो सपोर्ट कहते हैं। पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था, तो उसका नुकसान ये हुआ कि $20,000 के पहले ऑर्डर मार्केट लेके नीचे चली गई, फिर उठी, सेम पॉइंट से जब रिजेक्ट हुई तो 20,000 के और उठाए उसने। अब मार्केट, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता होता कि कितने डॉलर्स के ऑर्डर उठाती है कितने के नहीं, लेकिन जब साइडवे ट्रेंड बनता है तो मार्केट एक लिमिट तक उसी प्राइस पे घूमती रहती है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि मार्केट इसी के अंदर घूमती रहेगी जब तक उसके ऑर्डर खत्म नहीं होते, सेम पॉइंट से बाय सेल, बाय सेल, और फिर नया ट्रेंड बनेगा। ये जो नया ट्रेंड बनेगा इसका हमारे पास एक तरीकाकार होता है ढूंढने का, हमें पता चल जाता है कि कब ये साइडवे ट्रेंड खत्म होने वाला है, वो हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। पल्ले पड़ी है बात। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं लाइनें लगा ली बस ड्रॉ कर दी, नहीं, आपने सबसे पहले नोटिस करनी है कि वो कौन सी प्राइस है लाइव मार्केट में। अभी फिलहाल प्रैक्टिस तो आप प्रीवियस मार्केट में करोगे ना, फ्यूचर में जब एंट्री लेनी है तो लाइव मार्केट में आपने देखना है कि जब मार्केट एक ही प्राइस से 2 बार, पहले रिजेक्ट होकर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर सेम प्राइस से रिजेक्ट होकर ऊपर गई, तो आप नीचे एक लाइन लगा दोगे। फिर आप ऊपर नोटिस करो कि सेम प्राइस से ऊपर से भी रिजेक्ट होकर वो नीचे आ रही है, तो दो बार रिजेक्ट होने देना है, तीसरी बार आपको एंट्री मिलेगी, चौथी बार आपको एंट्री मिलेगी, यानी कि इस ऊपर वाली लाइन से आप सेल करोगे, नीचे वाली लाइन से बाय करोगे। अब लाइव मार्केट में जाएंगे तो हमारी चीज पल्ले पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया एक दे दिया मैंने आपको कि ये ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम लाइव मार्केट में लाइव चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको बात लाइव चार्ट के अंदर जो चीज समझ आएगी वो इस तरह व्हाइट बोर्ड पे नहीं आएगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया, कॉन्सेप्ट आप सबके पास चला गया कि यार इस तरह की कोई बला होती है, इस तरह का कोई डब्बा बनता है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अब आपको चार्ट में दिखाते हैं, क्योंकि आपने
इन फ्यूचर लाइव मार्केट ही देखनी है आपने, व्हाइट बोर्ड तो देखना कोई नहीं है। समझ आ रही है बात? फोकस करें, इंशाल्लाह ताला हर चीज क्लियर हो जाएगी। फोकस करें सिर्फ मेरी बात पे, मेरे अल्फाज पे गौर करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, इन अल्फाजों पे गौर करें, जिसके जो बंदा एक्टिव होके नहीं देख रहा ना, उसको भी समझ आएगी। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता भाई, टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं हुआ अभी। अच्छा यार देखो, एक सवाल आप लोग एंड पे भी करोगे, स्टार्ट में भी करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम? भाई आप प्राइस एक्शन मेथड सीखने आए हो, जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर का मेथड है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर M1 में भी वैसा ही होता है जैसे H1 में होता है। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। बेहतर है कि आप M30 H1 में काम करो, लेकिन प्राइस एक्शन तमाम टाइम फ्रेम्स का मेथड होता है। जिस टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर रहे हो वो उसी टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस H1 पे ड्रॉ किया तो वो H4 पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे कैंडल्स डिफरेंट होगी। अच्छा एक सेकंड बच्चों। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात का जवाब आपने देना है, फालतू कोई मैसेज नहीं करना, खास करके गर्ल्स जो है ना उन्होंने जवाब देना है। लड़के सीख जाते हैं मार शार खा के, इनको हम डांट भी लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। ये देखें, ये बाय जा रही थी, ठीक है, यहां से मार्केट रिजेक्ट क्यों हुई हमें नहीं पता, अभी तक ये भी नहीं पता, क्योंकि मार्केट तो पहले भी रिजेक्ट होकर नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन मार्केट दूसरी बार यहां से रिजेक्ट होके यहाँ पे गई, इससे ऊपर नहीं गई, यहीं से रिजेक्ट होके वापिस आ गई। अब ये बात मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, पहले भी हुई थी, नीचे गई फिर ऊपर चली जाएगी, लेकिन दूसरी बार जब सेम पॉइंट पे गई है तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्ट होके नीचे आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है? बताएं, बताएं, सारे बताएं। कंफ्यूजन क्लियर करने लगा हूं ना, मुझे बताएं मार्केट क्यों क्लियर गई है, रिजेक्ट हुई है। कंफ्यूजन ही आपकी क्लियर करने लगा हूं। आपके सामने चार्ट दिख रहा है, मुझे रीजन बताएं, कंफ्यूजन ही तो क्लियर करने के लिए चार्ट ओपन किया है। क्यों हुआ है सारे बताएंगे। ये देखो मेरी बात दोबारा गौर से सुन लो, एक मिनट मेरी बात दोबारा गौर से सुनो, दोबारा गौर से सुनो। कंफ्यूजन वालों के लिए स्पेशल मैंने ये दोबारा बात करने लगा। ये देखो, मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हमें लगा कि ऐसे हायर हाई बनाएगी, सीढ़ी बना के जंप मार के ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब वो नीचे गई, वापस उठी, तो सेम इसी प्राइस से दूसरी बार रिजेक्ट होके नीचे क्यों गई है? अब जो कंफ्यूजन वाले भाई थे वो बताएं, और खास करके जितनी गर्ल्स हैं वो बताएंगी। रीजन बताएं, रेजिस्टेंस नहीं पूछी, रीजन बताएं। पेंडिंग ऑर्डर है, कैसे पता चला पेंडिंग ऑर्डर है आपको? आपको कैसे पता चला? कोई चीज दिख रही है, कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? मार्क चार्ट के ऊपर तो कुछ भी लिखा नहीं हुआ कि पेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, कोई चीज लिखी हुई नजर आ रही है? रीजन भी बताएं ना, मुझे तो कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा। आप लोग किस बेस पे बता रहे हो? मैंने आपको बोला था प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम विदाउट इंडिकेटर प्रिडिक्शन कर देते हैं, मैजिक करते हैं। आप लोगों को कुछ लिखा नहीं दिख रहा, किस बेस पे कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है? हाउ मैनी रिजेक्शन बाद की बात है, पहले रिजेक्शन ढूंढें, ड्रॉ करना सीखें, हाउ मैनी का जवाब आपको मिलेगा। टूल तो मैंने लगाई नहीं,
टूल तो अभी लगाई नहीं मैं तो, अभी ये मैं जो लाइनें लगाई हैं ये भी हटा देता हूँ। अब सिंपल इस चीज को देखो, सिर्फ इस एम पैट, इस एम को, ये प्राइस क्या बनती है, पेयर है यूएसडी कैड का, प्राइस बन रही है जनाब एक, प्राइस किधर गई, अच्छा इस तरफ आ गई, एक सेकंड बच्चों। अच्छा सुनो 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 बच्चों, सुनो, हमें पता ऐसे चला, पहले हमें नहीं पता था, रिजेक्ट तो मार्केट पहले भी होती थी, लेकिन जब 2 बार रिजेक्ट हुई तो हमें पता चला कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब देखो प्राइस क्या चल रही है, प्राइस देखो बच्चों, शाबाश, प्राइस देखो, प्राइस क्या चल रही है, ये देखो मेरे साथ, ये हम यहाँ से क्रॉस लेंगे, यहाँ से हम क्रॉस लेंगे, प्राइस चल रही है जनाब 1,27,829, 1,27,829 से मार्केट 2 बार इसलिए रिजेक्ट हुई है क्योंकि आप मुझे बता रहे हो कि पेंडिंग ऑर्डर है। अब आपको पता चल गया पेंडिंग ऑर्डर है, पता ऐसे चला है कि मार्केट 2 बार रिजेक्शन दे रही है एक ही प्राइस से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टूल्स में जाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे प्लेस कर दोगे। ये फ्यूचर में मार्केट इसी ट्रेंड, इसी लाइन को फॉलो करेगी। भाई ने कहा हाउ मच, कितने स्विंग बनते हैं, 3 से 4 टचेस होते हैं जिनको हम स्विंग्स कहते हैं। स्विंग कहते हैं एक मूव को, ये जो यहाँ से यहाँ तक एक मूव हुआ है ना, इसको हम स्विंग कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक मूव, स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3, स्विंग 4, इस मूव को स्विंग कहा जाता है प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में। अब नीचे देखें, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन पकड़ के बाय गई थी, वापिस इसी एग्जैक्ट इसी प्राइस से आप देख सकते हैं कि अगेन बाय गई है। इसका मतलब है कि नीचे भी गड़बड़ है, सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे भी लाइन लगाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन निकालेंगे और लगा देंगे। हमने किस बेस पे लगाई, 2 बार रिजेक्शन देखी। अब अगली पूरी एक्यूरेसी देख लें, मार्केट नीचे तीसरी बार आई और बाय गई, ऊपर तीसरी बार गई सेल गई, चौथी बार आई बाय गई, तीसरी बार सेल गई, उसके बाद फिर ये ट्रेंड ब्रेक हुआ। तो आपको कितनी एंट्री मिली, 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपको 4 एंट्रीज या मौका मिला। अभी एंट्री को डिस्कस ना करें, फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एंट्री की एक अलग क्लास होती है, जब हम एबीसी सीख लेते हैं ना, दिस इज अ डॉग हम बाद में सीखते हैं, पहले स्टेप होता है एबीसी सीखना, ठीक है। तो आई होप के बाद पल्ले पड़ी होगी। एक एग्जांपल और हो जाए, मूवमेंट क्रैश वाले कितने लोग हैं जो डेरिव ट्रेड करते हैं और उन्होंने दाखला भेजा है कोई डेरिव वाले, कोई मूवमेंट क्रैश वाले? यार एडमन अगर सुन रहा है, को पानी दे जाओ। नो वाले नहीं, सिर्फ यस वाले जवाब दो, नो वाले ठीक है। डेरिव वाले कितने हैं, डेरिव पे भी हो जाए एक बार मूवमेंट क्रैश। ठीक है, अच्छा मूवमेंट क्रैश वाले भी हैं, चलें अब आए जरा मूवमेंट क्रैश के चार्ट पे हैं। बात समझा के भेजनी है, ऐसे नहीं जाने देना। और आज भी अगर किसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह भी गया है, बात गौर से सुना, कल की क्लास ले लेना। मैंने आपको बोला है कि जाएगा यहाँ पे बगैर सीखे कोई बंदा नहीं। सीरीज में क्लासेस हैं, सारी लोग, हाँ बिल्कुल नहीं ली ना तो फिर बेशक कल ना आना, बिल्कुल नहीं ली ना तो फिर कल ना आना। थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन है तो कल क्लियर हो जाएगी। कल क्लास सेम नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द घूमती है।
डेरिव पे अमूमन मैं जो काम करता हूँ वो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करता हूँ, वो आपको मैं एडवांस प्रो में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। डेरिव में एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इससे बड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ये देखो गौर से इस चीज को देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ। पहले मार्केट सेल जा रही थी ना, तो सेल कैसे जाती है, 6 कैंडल सेल की, 4 बाय की, 12 कैंडल सेल की, 4 कैंडल बाय की, फिर उसके बाद लंबा सेल, फिर बाय। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गिरी, फिर उठी, सेम पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे जा रही है, और फिर सेम पॉइंट से रिजेक्ट होके बाय जा रही है, फिर नीचे आई है, सेम पॉइंट से रिजेक्ट होके तीसरी बार, और तीसरी बार रिजेक्ट होके सेल, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। छोटा ट्रेंड बना है, छोटा साइडवे ट्रेंड। पहले ढूंढना सीखेंगे, फिर ब्रेकआउट करना सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे सपोर्ट तो इसने अच्छी फॉलो नहीं की है, नीचे से प्रॉपर फॉलो नहीं किया, लेकिन ऊपर से देखें मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट पे आई, दूसरी बार रिजेक्ट होके बाय, फिर नीचे, अब ये देखो सपोर्ट को इतना फोकस नहीं करो, सपोर्ट को मार्केट ने 1 और 2 बार फॉलो किया, और ये 3 बार, लेकिन टच नहीं किया, तो इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टिल हम इसको कंसीडर करेंगे। इसने टच किया है, इसने टच नहीं किया, ये पहले से रिजेक्ट हो जाती है, होके चली गई है, ऐसा होता है सपोर्ट। अब देखो इस स्विंग को हटा दो, इसको काउंट करो सर, वो ऊपर है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम मार्केट ने सिर्फ इस रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया है, इस ऊपर वाली लाइन को फॉलो किया है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये लाइन हमने लगाई क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने देखा कि एक ही पॉइंट से 2 बार रिजेक्ट होकर मार्केट सेल गई है, ठीक है, जिस वजह से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया। बात समझ आ रही है ना। और हमें फिर एंट्री कितनी मिली, उसने 3 एंट्रियां मजीद नीचे से दी थी, 1 एंट्री, बल्कि 3 एंट्रियां सेल की दे दी, बाय की खैर उसने एंट्री आपको नहीं दी। यहाँ पे बाइक एंट्री बनती थी, लेकिन वो टच करके नहीं गया, बल्कि करीब से गुजर कर सपोर्ट से चला गया। ये तो होता है, मार्केट है, 100% तो बात कर नहीं भी टच करती। ये डेरिव है, बूम 1000 इंडेक्स पेयर है, पता है ना डेरिव वालों को कौन सा पेयर है। मार्केट सबकी सेम है, अभी आप कहेंगे ना क्रिप्टो की मार्केट, तो क्रिप्टो पे भी मैं आपको सेम चीज ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। आप कहेंगे ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कोई एनालिसिस करें, डेरी पे एसएल क्यों हिट होते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह सेशन करेंगे, बात करेंगे। एसएल वाली क्लास में इसका हल आपको देंगे, रीजन भी बताएंगे और इसका हल भी बताएंगे। करंट सीन नहीं बता सकते, ये एनालिसिस का सेशन नहीं है। अगर एनालिसिस सेशन है तो आगे इतवार इतवार वाले दिन हमारे वेबिनार स्टार्ट हो रहे हैं, तो एनालिसिस सेशन लेना। अच्छा, ये 2 सेटअप बने हुए हैं इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में, यानी H1 के अंदर। बाकी छोटे छोटे काफी सेटअप है, मैंने 2 यहाँ पे मार्क किए हैं, बाकी आपको काफी सेटअप मिल जाएंगे ऊपर नीचे। 2 फिलहाल के लिए हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है एक, इसको भी देख लो। अब मैं आपको फॉरेक्स में एक और एग्जांपल देता हूँ। करंट सेटअप क्या बन रहा है, करंट सेटअप ये ट्रेंड लाइन बनती है, ये ब्रेक हो चुकी है, ये सेल जाएगा, बूम 1000 एक्स, यहाँ से इस प्राइस से उठ सकता है 12950 से 12926 के दरमियान दरमियान। सर कितने टच के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम वीक, सिग्नल वीक हो गए थे। टचेस फिलहाल फॉलो नहीं करें, 3 से 4 टचेस के बाद ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। बट अभी फिलहाल इस चीज के ऊपर फोकस ना करें, अभी सिर्फ फाइंड करके दें। आपके जहन में 2-3 सवाल हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, टूटने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा कि 4 स्विंग 3 बनेंगे, 4 स्विंग बनेंगे। इनके जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है, इनकी तैयारी हमने की हुई है, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये हमारी टेंशन है। आपकी टेंशन ये है कि आपने फिलहाल ड्रॉ करके देना है, ABC मुझे लिख के देनी है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, दिस इज अ डॉग, A फॉर एप्पल, B फॉर कैट, C फॉर, अच्छा A फॉर एप्पल, B फॉर कैट, B फॉर बलून, और C फॉर कैट, और D फॉर डॉग, ये मैंने पढ़ाना। अब अगेन आप लोगों ने, खास करके हमारी जो बहनें हैं, इन्होंने क्योंकि एंड पे ये एडमंस को ये कहती हैं कि हमें समझ कोई नहीं आई, इसलिए इनको इनकी खैर नहीं है पूरे सेशन में। खैर वो एडवांस प्रो में एक एक ने कहा है, एडवांस में नहीं भी कहा। अच्छा सुने,
मार्केट नीचे गई, ये लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे गई, सेम प्राइस से दूसरी बार रिजेक्ट होके नीचे गई, फिर आप देखें सेम प्राइस से तीसरी बार रिजेक्ट होके नीचे गई, सेम प्राइस से चौथी बार रिजेक्ट हुई थोड़ी सी, सेम प्राइस से पांचवी बार रिजेक्ट हुई और उसके बाद चली गई। तो मैं क्या करूंगा, दो बार ढूंढने के बाद एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और नीचे वाली लाइन जिससे हम बाय करते हैं उसको हम सपोर्ट कहेंगे। बात समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गई है? टाइम नहीं रहा, कल क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। समझा के भेजना है भाईजान, मैंने पत्थर को भी जहाँ पे कोई नालायक किस्म का बच्चा होगा ना उसको भी समझा के भेजना। यहाँ तो माशाल्लाह से अच्छे हैं और नाम अपना ओरिजिनल लिखा करें ताकि आपको थोड़ा सा डांट सके बंदा, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर सके। और बाकी आप लोगों को डांटते हुए डर लगता है, आप लोग गुस्सा कर जाते हैं, तो डांट सकते हैं, आपको इजाजत है डांटने की या नहीं बता दें। असाइनमेंट ये बनानी है भाईजान H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर बनानी है, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी है फिलहाल के लिए? H1, सब बोले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है H1 में, ये असाइनमेंट है। सारे लिख के बताएं असाइनमेंट क्या, क्लास खत्म करूं, प्रो की शुरू करनी है मैंने। असाइनमेंट क्या है आज की? पेयर जो मर्जी चूज कर लो, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी पेयर, बिटकॉइन, बूम एंड क्रैश, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का स्ट्रक्चर यही मिलेगा। शाबाश, चलो खिसको आप। शाबाश, वेरी गुड। चलें अब, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। छुट्टी करें, छुट्टी करें, टाइम बड़ा शॉर्ट है।